Hello and welcome to Diya Online Science Academy. This is the first lecture of Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance. In the first lecture, we have studied a few of the terminologies regarding electrostatics. So, electrostatics के अंदर we have already seen the charges, electric field, Coulombian force, and those terminologies will be utilized in this second part. This is actually the extension of the first chapter itself. ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है. तो ये चैप्टर जो है दैट इज एक्चुअली बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पोर्शन इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो पीछे का पोर्शन है वो कैपेसिटेंस के रिलेटेड है. सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अब पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल दैट मीन्स लेमन लैंग्वेज में, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में पोटेंशियल अगर बोले तो पोटेंशियल दैट मीन्स कुछ मतलब कितना दम है किसी बंदे के अंदर. हाँ, उसमें तो पोटेंशियल है, वो एडवांस क्रैक कर लेगा, बराबर. तो उसमें क्या वो कर पाएगा, वो उसके अंदर कैपेसिटी है वो करने की, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल. अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो नहीं स्टडी करेंगे. वी विल बी स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. जनरली क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, फिर उसमें से हम लोग उसका डिफरेंस जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बराबर ना. पहले डिफरेंस नहीं लेते, पहले क्वांटिटी अंडरस्टैंड करते हैं फिर डिफरेंस लेते हैं. डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 1 ऐसे कुछ ले लेते हैं, बराबर. अब यहाँ पर पहले ही डिफरेंस क्यों लेना है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैं आपको पोटेंशियल जो है दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल. आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हो किसमें? मैकेनिक्स के अंदर, स्टैंडर्ड 11th के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आप देखते थे. चलो, तो यहाँ पर सपोज कि एक कोई ब्लॉक है विच इज लाइंग एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, और ये दूसरा जो यहाँ पर मान लो कि ये फर्स्ट फ्लोर से, ये उसके फ्लोर से जो फर्श है वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना, और ग्राउंड से जो नीचे फर्स्ट फ्लोर के नीचे फिर ग्राउंड फ्लोर होगा वहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है. तो ये डिस्टेंस सपोज के h1 है, ये डिस्टेंस h2 है. सो फॉर द सेम ब्लॉक विच इज लाइंग एट द सेम पोजिशन, अगर मैं इसके रेफरेंस में देखूं, ये वाले फ्लोर के रेफरेंस में अगर देखती हूं, देन इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh1. एंड सपोज इसके रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो वो हो जाती है mgh2, बराबर. ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के लिए फॉर द सेम पोजीशन खाली उसकी वही है, खाली रेफरेंस हमने जो लिया किसके रिस्पेक्ट में, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, बराबर. इसके लिए ये लाने के लिए हमने क्या किया? वी हैव कंसीडर्ड दैट सपोज पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर इज 0. इसकी 0 कंसीडर करते हैं तब जाके हमें ये मिलती है कि यहाँ पर पोटेंशियल इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है. इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो इधर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 कंसीडर करेंगे, तब जाके हमें ये इसकी इतनी है ये मिलेगी. तो एक्चुअली इसकी 0 इसकी इतनी ये बना, मतलब इनके बीच का डिफरेंस लिया ना हमने. इसकी 0 कंसीडर करते हैं तब जाके हमें सिस्टम की जितनी भी मिली वो दूसरे की कंसीडर कर ली. फर्स्ट वाले की तो उसकी कुछ नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में देखा इसकी कुछ नहीं है, जितनी भी बनती है वो इसकी है, बराबर. ये लिया हमने, मतलब डिफरेंस हमने लिया, तब जाके इसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पता चली. तो ये कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है कि जिसके अंदर हम लोग डिफरेंस सबसे पहले लेंगे और फिर पोटेंशियल जो है वो बाद में लेंगे, मतलब क्वांटिटी इटसेल्फ बाद में लेंगे. ऐसा कुछ पहली बार नहीं करने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इन द केस ऑफ मैकेनिक्स. तो चलो अभी यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं. वी विल बी स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज
हम लोग एक चार्ज ले लेते हैं, लेट्स से पॉजिटिव क्यू चार्ज, एंड अराउंड दैट सम electric field must have generated. We know that due to the presence of any positive charge, there will be generation of electric field in the space around it. अब उसके अंदर मुझे सपोज के एक कोई पॉइंट से, यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, सपोज बी से ए के ऊपर मुझे कोई चार्ज जो है ना उसको लेकर आना है, एक चार्ज को मुझे मूव करना है फ्रॉम बी टू ए. So what shall we do? Due to this charge, due to the presence of electric field, the electric force would be exerted on the charge which is getting shifted. Suppose यहाँ पर positive charge होता, let's say plus Q charge. So this plus would be repelling this plus Q charge. Positive charge दोनों एक दूसरे को repel करेंगे, तो वो उसको इस तरफ धक्का लगाएगा. So you will have to if you want to bring it from B to A, you will have to work over it. बराबर, उसको खींच के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप आएगा नहीं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिपेल कर रहा होगा, तो वो वहां से आएगा नहीं, आपको उसको लेके आना पड़ेगा. सो यू विल हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क. एक्सटर्नल वर्क के लिए आप फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में. वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी है. एफ ई जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो ए बी से ए तक आने में जो भी आप वर्क डन करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, सी पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल वी. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू whatever is the total external work done required over the unit charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज के, यूनिट चार्ज के ऊपर जितना भी वर्क डन करना पड़ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. ठीक है, अब यहाँ पर ये हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए, ये बी से ए तक लेके आए ना, बी से ए तक इसको लेके आए, वर्क डन हमने इतना किया. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसमें हम लोग क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस ए लेंगे, ए माइनस बी लेंगे, हम लोग यहाँ पर लेंगे ए माइनस बी. फाइनली कहाँ पर पहुंचा, ए के ऊपर पहुंचा. इनिशियली कहाँ पर था, बी के ऊपर था. सो वी ए माइनस वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, जिसके लिए वर्क डन जो होगा बी टू ए तक लाने में डिवाइडेड बाई क्यू. द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी इज वोल्ट. उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वी से, वोल्ट. सी रिमेंबर, इसका नोटेशन जो है वो भी कैपिटल वी है, एंड जो यूनिट है वो भी कैपिटल वी ही है. ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखें, चलो डायमेंशनल फॉर्मूला बाद में देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन समझते हैं. सो द डेफिनेशन वुड बी लाइक दिस के इफ यू वांट टू ब्रिंग अ work required to be done on a unit positive charge. ये अगर इसको मैं 1 ले लूँ, यूनिट पॉजिटिव ले लूँ, तो जो भी वर्क डन है वो वर्क डन आएगा पोटेंशियल डिफरेंस. सो वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू bring it from one point to the other point in the given electric field with zero acceleration. ये खास लिखना है, जीरो एक्सेलरेशन के साथ आपको ये वर्क डन करना है. सी, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके आने के काफी सारे तरीके, काफी सारे रास्ते भी हैं, तरीके भी है. सो यू कैन गिव अ जर्क ऑल्सो, कि जर्क के साथ उस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर वो चार्ज को लेके आए. और यू कैन ग्रेजुअली, वेरी स्लोली मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं. तो हम लोग उसमें से ये जो दूसरा पॉइंट बोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, वेलोसिटी सेम रहेगी,
तो ये वाली जो मेथड है वो हम यूज करेंगे. व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर होता क्या है कि उसके अंदर कोई भी एनर्जी जो है उसका चेंज नहीं होगा. अगर यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंज होती होगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी मतलब कि आपने कुछ वर्क डन किया, वो उसके अंदर स्टोर हुई, राइट? तो वो सिस्टम के अंदर ऐड नहीं होती. जब भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है ना उसके अंदर, तो वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, वो पॉसिबल नहीं है. हम लोग इतना ही वर्क डन करेंगे जितना ये एफ एक्सटर्नल को मतलब एफ ई को एक्सटर्नल करने, एफ ई जो है उसको ओवरकम करने के लिए चाहिए होगा उतना ही, बराबर. सो विथ जीरो एक्सेलरेशन ये कंपलसरी चीज है. तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला, सी डायमेंशनल फॉर्मूला इसके ऊपर से हम लोग बना सकते हैं. देखो यूनिट भी एक और इसका बन सकता है, जूल पर कूलम. वर्क इज मेजर्ड इन जूल एंड क्यू इज हैविंग यूनिट इक्वल्स टू कूलम, तो जूल पर कूलम भी हुआ. अभी डायमेंशनल फॉर्मूला सपोज कि हमें बनाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? W एक्सटर्नल वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1L2T-2. एंड फॉर द चार्ज के लिए काफी बार मैं बोलती हूँ, चार्ज के लिए होता है एट. Q का फॉर्मूला इट और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला एट, ऐसे याद रखो. So this becomes m1L2T-3A-1. अब यहाँ पर ऐसे बनाया हमने, बट तीन क्वांटिटीज जो है ना उनको याद रखने की मैं ट्रिक बता देती हूँ. कौन कौन सी क्वांटिटी? V, C, R, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला. V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, R मतलब रेजिस्टेंस, दैट विल कम इन द थर्ड चैप्टर, एंड C मीन्स कैपेसिटेंस, ये इसी चैप्टर में बाद में आएगा. तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसका तो आ गया 1231, इसका आएगा 1232, इसका होगा 1242. MLTA, ये इनके डायमेंशंस हो गए, बराबर. तो तीन क्वांटिटीज का आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, 1231, 1232, 1242. Here the negative dimensions of T and A will be there in these two quantities V and R, and यहाँ पर mass and length उनके dimensions जो हैं वो negative आएंगे, ठीक है. तो ये इस तरह से याद कर सकते हैं. VCR, पहले VCR आया करती थी. VCR मतलब कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग, पहले शादी की कैसेट ना इतनी बड़ी होती थी, VCR प्लेयर फिर उसका होता था, तो इतनी बड़ी जो होती है VCR, वीडियो रिकॉर्डिंग की कैसेट समझ लो, तो वो ये थी VCR. तो इसलिए ये सीक्वेंस ऐसे याद है, VRC में VC फिर R है, 1231, 1242 और 1231, 1232 और 1242. लाइकवाइज यू कैन रिमेंबर, बराबर. तो चलो इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके बारे में नोट करो. अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ते हैं और उसमें हमें ये यूटिलाइज करना पड़ेगा. कैसे? तो आपको समझ में आएगा कि यस, कि हमें डिफरेंस जो था वही पहले लेना पड़ा, अदरवाइज हम लोग ये नहीं कर सकते थे. चलो इतना नोट कर लो. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. पोटेंशियल के लिए हम लोग सेम वे में लेंगे कि देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. नाउ हियर द 2 points which we had earlier considered that both of them work very close to each other, बट यहाँ पर जो हम लोग मूवमेंट करवाएंगे ना चार्ज की, वो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा और उसको गिवन पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे गिवन पॉइंट पे मैं लेकर आना चाहती हूँ. ये यहाँ से खींच के इसको यहाँ पर, उसके लिए जो मुझे W एक्सटर्नल करना पड़ा होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बराबर. डेफिनेशन काफ़ी सारी जगह पर ऐसे बताई जाती है कि इट कैन नॉट बी डिफाइंड. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बट फिर भी काफ़ी सारी बुक्स के अंदर दी भी रहती है, तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज द वर्क रिक्वायर्ड
to be done to bring a unit positive charge from infinity to the given point of the electric field. और कैसे लेके आएंगे? With uniform velocity. कंपल्सरीली ये चीज होगी ही, a इक्वल्स टू 0. यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी मतलब कि एक्सेलरेशन उसका 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है. वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट of the electric field with uniform velocity, and this work has to be done against the electric field. electric field उसको रोक रहा होगा और आपको उसके ऊपर ये वर्क डन जो है वो करना है. तो काफ़ी सारी डेफिनेशंस जो है ना उसके अंदर लिखा भी होगा कि वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, या तो नेगेटिव ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, तो वो भी यहाँ पर ये जो है वो ऐड कर सकते हैं. तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन. यहाँ पर ये ऐड भी कर लेते हैं हम लोग कि वर्क विल बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. ओके, चलो अब इसके लिए हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये V. पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q. सो यहाँ पर W एक्सटर्नल अपॉन Q कहाँ से कहाँ तक लेके आए? इंफिनिटी टू पॉइंट P. सो इनफाइनाइट टू P. तो ये जो V आ गया ये भी आपके पास कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक? P माइनस इनफाइनाइट ये आया, राइट. नाउ कन्वेंशनली ऑलवेज ऐसे कंसीडर किया जाता है कि एट इंफिनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज 0. क्या होगा? इंफिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा 0 कंसीडर किया जाता है. अभी हमने शुरू में ही देखा, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था, उसके अंदर क्या था? जो बेस था उसके ऊपर हमने कंसीडर किया कि लेट अस से द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट फर्स्ट फ्लोर. नीचे वाले फ्लोर से अगर लेंथ हाइट मेजर कर रहे हैं तो वहां पर 0 कंसीडर लेंगे. तो वैसे ही यहाँ पर क्या किया जाता है कंसीडरेशन में कि यहाँ पर V इक्वल्स टू 0. ये मियरली एक कंसीडरेशन है, ये ऐसे होता ही है, ऐसे नहीं. बुक्स के अंदर भी जो आप सम्स देखोगे वो सम्स के अंदर यही लिखा होगा कि कंसीडरिंग द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, फाइंड द पोटेंशियल एट सच पॉइंट, बराबर. तो कंसीडरिंग ऐसे कंसीडर करके चलेंगे तब जाके हमें मिलेगा. अब इंफिनिटी पे ये V जो है ना वो 0 है. सो Vp माइनस 0 इक्वल्स टू W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P अपॉन Q. यहाँ पर हमारे पास Q तो 1 ही है, इसलिए ये W एक्सटर्नल से डायरेक्टली इसको इक्वेट करते तो भी चलता. सो Vp डायरेक्टली कम्स एज, मैं अभी खाली W एक्सटर्नल लिखती हूँ, W एक्सटर्नल अपॉन Q. सो सपोज मैंने ये जो डेफिनेशन पहले ली, जो डिफरेंस की थी, वो मेरे पास नहीं होती. सो विल इट बी पॉसिबल दैट आई वुड रीच टू दिस कंक्लूजन के Vp इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q? ये नहीं आ पाता. हमने इसको बेस लिया, फिर यहाँ पर 0 लिया, तब जाके हमें ये मिला. इसलिए ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पहले लेना जरूरी था. वो लिया, फिर कहीं पर हमने कुछ कंसीडरेशन लिया तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो मिलती है. सी, इसके ऊपर से आपको ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि सपोज कोई 0 कंसीडर ना करे तो जनरली ऐसे किया जाता है, बट नहीं किया होता तो ऐसे कंसीडरेशन, तो उनके बीच का डिफरेंस ही हमें मिलता कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, इधर कुछ पोटेंशियल है, उनके बीच का डिफरेंस. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ये तो हमें कभी मिल ही नहीं सकती. ये हमेशा रिलेटिवली ही हमें मिलती है. हमें पता नहीं चलता कि ये कितना ये होगा. एक्चुअल इस पॉइंट पे इतनी होगी ऐसा कुछ डिफाइंड है ही नहीं, बराबर. जैसे कि मार्क्स आते हैं आपके, मार्क्स
तो मार्क्स आए आपके 10। 10 आउट ऑफ 10 का सिग्निफिकेंस कुछ और है, 10 आउट ऑफ 100 का सिग्निफिकेंस कुछ और है। तो ये रिलेटिवली जब देखा ना हमने कि 10 के रिस्पेक्ट में 10 या 100 के रिस्पेक्ट में 10, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में, बराबर। इधर कोई नीचे बैठा है, एकदम विंडो है और विंडो के बाहर ही कोई बैठा है और उसके सर पे कुछ पड़ेगा, और वो विंडो जो है वो विंडो कुछ ये 10th फ्लोर की विंडो है और 10th फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोई है, उसके ऊपर वहीं से वो चीज़ जो है उसके सर पे गिरेगी, तो वो डिफरेंस आएगा कि नहीं? दोनों के ऊपर जो ये इम्पार्ट होगा फोर्स वो अलग होगा कि नहीं? सेम ही प्लेस से वो चीज़ गिरी है। तो ये रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, रेफरेंस किसका लिया वो लेना इंपॉर्टेंट है। दैट टाइम ओनली वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ इसका 10 कम है, इसका 10 ज़्यादा है, बराबर। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे हम लोग कुछ ले रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हाँ इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, या तो हमें हमेशा ये रिलेटिवली ही मिलेगा। कभी भी एब्सोल्यूट जो है वो एब्सोल्यूट तो पता चलेगा। मैं खाली आपको ये बोल दूं, कभी एग्जाम होती है और एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स लेके आते हो, घर पे जाके खाली 10 मार्क्स बोलोगे तो क्या वो खुश होंगे, नाराज होंगे? कुछ समझ में नहीं आएगा उनको भी। या तो खाली 10 सुन के उनको पता नहीं होगा कि क्लास टेस्ट थी, तो ऐसे ही समझेंगे कि 100 में से आए हैं, तो 100 में से आएंगे तो आप लोगों की पिटाई तो पक्की है, बराबर। बट अगर आप इसके रिस्पेक्ट में बोलते हो कि 10 आउट ऑफ 10 आए, क्लास टेस्ट थी छोटी सी 10 मार्क्स की, 10 आउट ऑफ 10 आया, तो रिएक्शन अलग होगा। ये बोलना जरूरी है पिटाई से बचने के लिए, बराबर ना? ये बोलोगे, सही बताना जो भी मार्क्स आए हो वो। ओके, तो ये रिलेटिवली किसमें से इतने आए वो बोलना जैसे जरूरी है, वैसे ही यहाँ पर पता तभी चलेगा कि कौन सा वाला टर्म अच्छा है, कौन सा ज्यादा है, क्या है ये। ओके, यूनिट जो होगा वो डिफरेंस का भी यही होता है, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इसकी ये पोटेंशियल डिफरेंस भी लेते हैं तो उसका भी यही नोटेशन भी वी, एंड यूनिट जो है वो यूनिट भी वी ही होगा, जूल पर कुलम्ब और वोल्ट, बराबर। चलो, तो आप इतना इसकी डेफिनेशन और ये जो फॉर्मूला आया W बाई एक्सटर्नल W बाई क्यू खाली लिखोगे तो भी चलेगा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, लिख लो इतना। नाउ लेट अस लुक एट सम नोटवर्दी पॉइंट्स। जो अभी हमने डिस्कस किया उसके नोटवर्दी पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नोटवर्दी पॉइंट्स रिगार्डिंग पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या क्या पॉइंट्स है? फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो एक तो हमने बताया कि मोशन शुड बी नॉन एसेलरेटेड, मतलब कि जितना एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो कितना दोगे आप, जितना खाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लग रहा होगा उसको ओवरकम करने जितना ही, बराबर। ये बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। सेकेंड पॉइंट में जो हम लोग मूवमेंट करवाते थे, मैंने कैसे किया था, ऐसे लेके आए थे, बराबर। तो आप बोलोगे ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते थे या नीचे से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। तो क्या पोटेंशियल के अंदर कुछ फर्क आता? कुछ फर्क नहीं आता। अभी हम लोग एक फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे, उसके अंदर आएगा। अभी हम लोग खाली पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज is not dependent on path के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। वेदर यू ब्रिंग, कहां से कहां तक लेके आना है वही देखना है, A B,
सो इसको डायरेक्टली भी लेके आ सकते हो, इसको ऐसे भी लेके आ सकते हो, जिगजैग मैनर में कुछ लेके आ सकते हो, कहीं पर भी इसको लेकर आ सकते हो, राइट। सो इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। देन द थर्ड पॉइंट के अंदर हम लोग ये लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ electrostatic potential does not have any importance, but the difference of electrostatic potential has, ठीक है। ये भी हम लोगों ने जो पॉइंट डिराइव किया और डिफरेंस और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों लिए उसके अंदर देखा था, राइट। सो दीज आर द नोटवर्दी पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये तीनों चीजें लिख लो। नाउ लेट अस डिराइव द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक इक्वेशन तो हमने बताया डेफिनेशन के ऊपर से ही कि V इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। एक और इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस हम लोग देखेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला आर के रिस्पेक्ट में, मतलब V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, ऐसे फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके लेके आने वाले हैं। नाउ सी, फिर से हम लोग वही सिचुएशन देखते हैं। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड सम चार्ज unit positive charge is lying at infinity and you want to bring it from infinity to the given point, let's say P। अब इनके बीच का डिस्टेंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका है, बराबर, घर जिसने बनाया है वो, उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, ठीक है। तो हमें इन्फिनिटी से, ये यहाँ से यहाँ तक का इन्फिनिटी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का r डिस्टेंस है, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस के ऊपर उसको लेकर आना है। तो उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, W एक्सटर्नल। नाउ एट दिस पॉइंट W एक्सटर्नल would be acting in the opposite, FE would be acting in the opposite direction. So obviously the force that you will be applying, externally जो आप अप्लाई करोगे उसको उससे opposite direction में लगाना पड़ेगा। FE and F external opposite होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग इतनी दूर से इधर तक लेके आते हैं। सो इट इज ऑब्वियस कि डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी तो चेंज होगा, बराबर है ना। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स अलग, क्योंकि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो R जैसे जैसे चेंज होगा रिलेटिवली F वुड ऑल्सो बी चेंजिंग। तो फोर्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली वर्क डन आपको जो करना पड़ रहा होगा वो भी सेम करना, अलग अलग करना पड़ेगा, सेम नहीं रहेगा, बराबर। इतने से पोर्शन पे जो यहां से यहां तक लेके आ रहे हो और जो वर्क डन करना पड़ रहा होगा दैट वोंट बी सेम इफ यू आर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ऑब्वियसली इससे इस इधर तक के फोर्स में और यहां से यहां तक के फोर्स में काफी फर्क होगा। जो फोर्स Fe लग रहा है वो डिस्टेंस अलग है इसलिए। सो यू कांट डायरेक्टली टेक के W एक्सटर्नल की वैल्यू कुछ इतनी होगी। यू हैव टू डिवाइड द एंटायर पाथ इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। इसको मैं इतने से पोर्शन तक अगर मूवमेंट करवाऊं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस, इसमें मुझे इसको डिवाइड करके समझना पड़ेगा। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज dr, फिर ये वाला dr, स्मॉल डिस्टेंसेस के अंदर मैंने पूरे पाथ को डिवाइड कर दिया। अब इतने से यहाँ तक लाने में क्या होगा, वर्क डन कुछ होगा। वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन ही होगा। लेट्स से दैट वुड बी dw, बराबर।
और dw यहाँ होगा और dw यहाँ होगा, सो dw1 प्लस dw2 प्लस dw3, लाइकवाइज एंटायर पाथ के ऊपर जितना भी dw होगा ना, सबका कंटिन्यूअस एडिशन करना पड़ेगा। एंड कंटिन्यूअस एडिशन, कंटिन्यूअस समेशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, बराबर। कंटिन्यूअस एडिशन इज इंटीग्रेशन। तो ये यहाँ पर हम लोग जो जो स्मॉल स्मॉल वर्क डन होगा उसका एडिशन, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। चलो, तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क डन फाइंड करना है। सो वर्क डन इक्वल्स टू, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W एक्सटर्नल बाई Q। नाउ हमने इसको तो 1 बता दिया, तो जो भी W होगा वही पोटेंशियल होगा कि नहीं। सो हम लोग वर्क डन जो है वही डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। चलो, सो वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल वर्क डन। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप लोग उसको लेके आना चाहते हो इन्फिनिटी से यहाँ तक। नाउ वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इन्फिनिटी पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर्ड कि उसको हम लोग r डिस्टेंस के ऊपर फाइंड करें फोर्स जो होगा वो। तो वन मोर थिंग कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, फॉर कंजर्वेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कंजर्वेटिव फील्ड है। फॉर कंजर्वेटिव फील्ड W cycle equals to 0। W cycle that means if you bring a charge, यहाँ पर चार्ज की बात कर रहे हो, A से B पाथ तक पर जा रहे हो या B से A पर आ रहे हो, तो जहाँ से गए वहीं पर वापस आ गए ना, घूम के वापस आए, साइकिल हुई है। तो जो भी वर्क डन यहाँ पर होगा, लेट्स से AB, दैट वुड बी नेगेटिव ऑफ BA, बराबर। यहाँ पर BA, ये BA हुआ, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे WAB इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ BA। तभी जाके इनको ऐड करोगे, टोटल वर्क डन साइकिल के ऊपर कितना हुआ, इनको ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर ये 0 होगा। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट, अगर मैं इसको पॉजिटिव से ये P पॉइंट तक लेके आती हूँ, सॉरी इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आऊँ, या फिर P पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेके जाऊं, मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम होंगे, खाली नोटेशन जो होगा प्लस का माइनस मुझे देना पड़ेगा, बराबर। तो ये जो वर्क डन है वो वर्क डन मैं अभी कहाँ से कहाँ तक ले करूंगी, P टू इन्फिनिटी करूंगी। मैं यहाँ पर लिख कर रखती हूँ कि W इन्फिनिटी टू P इज एक्चुअली W P टू इन्फिनिटी। हमें जो पोटेंशियल फाइंड करना है ना, वो पोटेंशियल इन्फिनिटी टू P है। डेफिनेशन के अंदर क्या था, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाना है। तो इसके लिए हम लोग P टू इन्फिनिटी फाइंड करेंगे और उसको माइनस साइन दे देंगे। ओके, वर्क डन के अंदर क्या होगा, P टू इन्फिनिटी मतलब R डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस। DW क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू, पहले वर्क डन लिखो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्मॉल स्मॉल होगा, इसलिए dr लिखा। F कौन लगा रहा होगा, F है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएंगे, Fe जितना लगाएंगे। सो dw इक्वल्स टू Fe डॉट dr। Fe और dr बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, बीच में डॉट लगाया तो कॉस आएगा। कॉस मतलब इनके बीच का एंगल, कॉस थीटा, थीटा मतलब इनके बीच का एंगल। सी यू कैन सी दैट F एक्सटर्नल जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड यू आर ब्रिंगिंग द चार्ज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दो ऑपोजिट्स के बीच का एंगल हो गया 180, cos 180 इज -1, सो माइनस Fe इंटू dr, ये dw हो गया। सब्सटीट्यूट कर दे इधर हम लोग। सो r टू इन्फिनिटी इज माइनस Fe इंटू dr। Fe इज वॉट, इट इज, माइनस बाहर लिख दो, K Q1 Q2 बाय R। Q1 कितना है, ये दो चार्जेस यहाँ पर जो आया होगा वो
Q1 मतलब Q है, दूसरा चार्ज कितना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1, तो यहाँ पर Q2 की जगह पर 1 लिखा। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना r, तो r² इंटू dr। k इज कांस्टेंट, q इज कांस्टेंट, 1 को तो छोड़ दो, r इंफिनिटी 1/r² dr। नाउ 1/r² का इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन dr 1/r² मतलब r⁻², r⁻² का इंटीग्रेशन हो जाता है, जो भी पावर होगा उसके अंदर एक पावर इंक्रीज करो, इंक्रीज्ड पावर नीचे आएगा, तो r⁻1/-1 दैट मीन्स -1/r। सो ये याद रखना, 1/r² का इंटीग्रेशन होगा -1/r। काफी बार किया भी है और आगे भी ये यूज करेंगे, अब तक याद नहीं हुआ तो अब याद कर लो, KQ। अब इंटीग्रेशन हो गया इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 1/r r टू इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये KQ 1/r, r की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। 1/∞ इज 0, क्या बचा, -1/r, तो W P टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू -KQ/r। अब ये हमें क्या चाहिए, V चाहिए, V इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ P टू इनफाइनाइट, सो V इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ W P टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस KQ/r। ये आ गया फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइम्स ये यूज होगा, ठीक है। चलो लिखो ये। सो हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर एक पॉइंट की वजह से, एक चार्ज की वजह से नहीं, नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस हाउ मच वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो हम लोग फाइंड करेंगे।